वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को स्वागत आपका अति प्रिय यूट्यूब चैनल द गीता वाणी पे। दोस्तों, हमारा एकमात्र मकसद है कि भगवत गीता का प्रचार और प्रसार करना और उसका हर डेप्थ नॉलेज आपके आगे प्रकाश करना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारथी अर्जुन, उनके अंदर ये डिप्रेशन कैसे आया, क्यों ऐसे तर्क भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रकट किए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज भगवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग का श्लोका नंबर 4 से 8 तक, इन चारों श्लोकों को आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो देर ना करके शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। अर्जुन वाच कथं भीष्मामहं संख्यो द्रोणं च मधुसूदन एक्यो विह प्रत्यजोष्यामि ऊर्जाहारवरिसूदन गुरुन् हत्वा महानुभवान् श्रेयो भक्तुं वश्यमपि लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुणैव भुञ्जीय भोगान् हृदयेन प्रतिष्ठान् नेचेदि विद्मकतरन्नो गरिये जदवा जयमे जदिवानो जयः जानेव हत्वा नदिजीविषाम सेवस्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः कार्पण्यदोषपहत्वा स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसङ्गूढचेतः यत्श्रेयसन्न्यासितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमन्त्रप्रपन्नम् नहि पश्यामि मा प्रोद्यात् चचोकमुच्चसणमित्रयाणम् अवाप्य भूमा वसदवद्नमृधं राज्यं सुरणामपि अति सुंदर भाव में अर्जुन अपने तर्क को उपस्थापन कर रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कौन अपने गुरु और पितामह को मार सकता है। हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, क्या आप अपने गुरु संदीपन और आप अपने पितामह उग्रसेन को मार सकते हो? कैसे आप मार सकते हो? हमारे गुरुजन को जो हम अपने बचपन से उनको प्रणाम, उनको नमस्कार कर रहे थे, उनका पद को हम नमन कर रहे थे, आज उनके ऊपर तीर बाण चढ़ाना ये तो प्रायतः असंभव है। एक्चुअली गांडीवधारी अर्जुन एक बहुत बड़े दिव्य गुण धारण किए थे। वो इंद्र के पुत्र थे, देवता तुल्य थे और उनके पास अनेक दिव्य गुण थे। और इसमें एक है कि गुरुजन को नमस्कार करना और उनको रेस्पेक्ट करना, तो उनके लिए ये प्रायतः असंभव था। वो एक प्रकार एक रेस्पेक्ट होता है। हम अपने गुरुजन में भी वो जितने भी पाप किए हो, मतलब जितने भी वो दुष्मार्ग में हो, मतलब खराब मार्ग में हो, तभी भी हमको हमेशा गुरुजन को रेस्पेक्ट देना चाहिए। और उनका कोई भी मतलब गलत चिंताधारा, मतलब वो एक गलत डिसीजन एक रेस्पेक्टफुल के वे में उनको टालना चाहिए और वह उनको रोकना चाहिए रेस्पेक्टफुली, क्यों ना वो हमसे बड़े हैं और बड़ों को जो सम्मान देता है, रेस्पेक्ट देता है, वो इंसान हमेशा महान बनता है। क्यों ना बड़े से यदि एक हिसाब भी आ गया ना, तो आपका जीवन नष्ट कर रख देगा। तो हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि किससे हमको अभिशाप पाना नहीं चाहिए। सब लोगों के पास हम आशीर्वाद पाना चाहिए। यही होना चाहिए हमारा मतलब गोल। इसके द्वारा हम अपने जीवन में हर कष्ट को अति आसानी से दूरभीत कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पर और एक बात अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे मैं कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, और ये द्वारा मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रकार यदि हम देखेंगे तो विचार करेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य क्यों
कौरव के साथ लड़ रहे थे। वही ही वॉज सपोर्टिंग कौरव। वो एक कारण था, क्योंकि ना कौरव मतलब जो द्रोणाचार्य थे उनके पास उनको पैसा जरूरत था, उनके आर्थिक संकट था, तो ही वॉज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए कौरव हमेशा उनको पैसे दे रहे थे, तो वो उसके नाम में उनको बाध्य होकर लड़ना पड़ रहा था कौरव के लिए। और एक बात है, उनका पुत्र अस्वस्थ वो हमेशा दुष्ट लोगों को साथ दिया था, और वो अपने पुत्र मोह के वजह से वो ऐसे पांडव को सपोर्ट नहीं कर पाए। वैसे ही पितामह भीष्म अपने धर्म को कभी विचार नहीं किए, हमेशा अपने प्रतिज्ञा को पकड़ कर रखे, इसीलिए वो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं किए। दोस्तों, हमेशा टाइम और समय के साथ हमारा भाव चेंज होना चाहिए, नहीं तो यदि हम पुराने मतलब जो ओल्ड टाइम्स का यदि हम रूल्स को मानकर अभी जिएंगे तो ये प्रायतः असंभव है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग। कोई भी इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता, हर चीज़ टेम्पररी हो। आप खुद भी एक टेम्पररी हो, आज हो तो कल नहीं होगे, सब कुछ टेम्पररी है। तो कौन पता है कि अगले 100 साल हम क्या जिए होंगे कि नहीं। तो इसीलिए इस परमानेंट चीज़ को हम परमानेंट से भगवान है, और उनको ही हमको प्रार्थना करना चाहिए। टेम्पररी चीज़ के लिए यदि आप भागोगे तो आपको टेम्पररी सुख ही प्राप्त होगा, कभी परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जो भी काम किए हैं अपने पैसा के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो वो अपने गुरु पद हराए हैं। क्यों ना ऐसे गुरु को यदि हम सम्मान करेंगे जो अधर्मी को साथ देता है, तो हमारा इस संसार तो मतलब डूब जाएगा। ऐसे अधर्मी कोई भी हो सकता है, एक गुरु भी हो सकता है। गुरु यदि खराब मार्ग में चल रहा है, मतलब एक प्रकार गलत के साथ है, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए गुरु को ठीक मार्ग में लाना चाहिए। और एल्स उनको ये उस समय का बात है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के गुरु द्रोणाचार्य ऐसे बात नहीं आ रहे तो उनको खत्म करना चाहिए। ऐसा ही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं को मानना होगा, उनको मारूंगा नहीं, क्योंकि ना जब हम इस विजय लाभ करेंगे अपने गुरुजन को, अपने भाई को मारकर क्या सुख प्राप्त करेंगे। हम तो हमेशा उनके we would always be missing them, उनके मिसिंग कर हम अपने हमेशा दुखी होंगे। इससे बेहतर होगा कि मैं जाकर भिक्षा मांग लूँ, अपने जीवन क्षत्रिय धर्म को छोड़कर भिक्षा मांगकर अपने बाकी का जीवन यापन करूँ। तो यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन एक महान ज्ञानी भी थे, जो इतने महान ज्ञानी थे कि उनको पता था ये सब टेम्पररी है। इनके पीछे यदि मैं धन साम्राज्य इसके लोभ में जाऊंगा और अपने ही खुद को लोगों मार दूंगा, ये सबसे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं। इससे पता चलता है कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए हम और एक बात यह है कि बिना ज्ञान और भक्ति में आप कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यही बात अर्जुन को भी पता था, पर अर्जुन विचार नहीं कर पाते थे कि क्या है ठीक, क्या है गलत, और इसके वजह से ऐसे द्वंद्व में पड़ गए थे। इसके वजह से वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। अब ये दुख मुझे इतना कष्ट दे रहा है कि मेरे अपने गांडी भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और ये मेरे इंद्रिय ये मेरे मन को सूक्ष्म कर दे रहा है। मेरा आई एम गेटिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड व्हाट टू डू, एंड दिस डेंजरस एक स्कैरी सिचुएशन में हम क्या करूँगा। मेरे लिए सारे चीज़ अंधार हो गए हैं, आई एम ऑलरेडी ब्लाइंड इन माई विजन। तो इसी गंभीर समस्या में श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को हेल्प करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिसके द्वारा नोटिफिकेशन आपको और जल्दी मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट है जहाँ जहाँ पर जाकर आप भगवद गीता श्लोक का मीनिंग इन इंग्लिश प्राप्त कर सकते हैं। तो और भूलना मत, इसको शेयर भी कीजिए, जिसके द्वारा और भी ऐसे असंख्य लोग जिनके लाइफ में बहुत दुखी पड़ा है, तो उनका दुख भी दूरवित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो के